हेलो दोस्तों, आप लोग को जय मसीह की। दोस्तों मैं आ चुका हूँ आपके बीच में फिर से एक बहुत बड़ी गवाही लेके। दोस्तों इस गवाही से आप लोगों को बहुत सारी आशीष मिलने वाली है। दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों ये एक हिंदू परिवार से हैं और ये एक कलेक्टर हैं। तो दोस्तों इन्होंने बहुत सारे गरीबों को बहुत सारे अत्याचार किए हैं। तो दोस्तों यीशु मसीह ने इनको कैसे सुधारा और इनको दर्शन भी दिए। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सेल्वराज। मैं कन्याकुमारी के पास एक गांव का रहने वाला हूं और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। मेरा जन्म गैर मसीही परिवार में हुआ था। जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे गोदी में उठाकर जिन जिन मंदिरों में जाते थे वहां मुझे ले जाते थे। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा हुआ, अगर कोई छोटा मंदिर भी दिखता तो वहां जाकर अपने जूते चप्पल निकालकर उन्हें नमन करता था। इस तरह से बहुत भक्तिवान था। और केवल इतना ही नहीं, जब कॉलेज ज्वाइन करना था तो यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसे मैं बहुत मानता था। तो वहाँ तिरचंदूर के एक कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया और रोजाना शाम को जाकर मंदिर में दर्शन किया करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, तिरुतनी, तिरुवरकाड, तिरुरंगन, तिरुपति, मारी मंदिर, ऐसे बहुत से तीर्थ स्थानों पर मैं जाया करता था। और इस तरह से भक्ति मुझमें धीरे धीरे और ज्यादा हो गई। तो जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई। उसके जरिए मैं आरएसएस से जुड़ा। आरएसएस से जुड़ने के बाद मेरे अंदर और कट्टरता आ गई, धर्म की कट्टरता बहुत बढ़ गई। और फिर उसके बाद रामेश्वरम मंदिर में जाने लगा। केवल इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद इस नाम का जो संगठन है उसके साथ भी मैं जुड़ गया और नागरकोइल में मैं संगठन का प्रचारक बन गया। और वहाँ पर जब मैं भाषण देता था तो लोगों के बीच बोलता था कि यहाँ लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, गरीब लोगों को। इतना ही नहीं, मैंने यहाँ तक भी भाषण में बोला कि मैं किसी क्रिश्चियन लड़की से शादी करके उसका धर्म भी बदलूंगा, ऐसा चैलेंज किया। दरअसल किसी क्रिश्चियन को देखते ही मेरे बदन में आग सी लग जाती थी। बाइबल उठा के फेंक देता था। कोई अगर पर्चे बांटता दिखाई देता था तो मैं जाकर लेता। और फाड़कर उसी के मुंह पर फेंक देता था। उन लोगों को खरी खोटी सुनाकर मैं उन्हें वहाँ से भगा देता था। बहुत गाली देता था कि ये क्या, जब देखो यीशु के बारे में बोलने चले आते हो। उन्हें मैं बहुत दुत्कारता था। इस तरह से मेरी जिंदगी गुजर रही थी। कॉलेज की पढ़ाई के बाद करीब 8 साल के बाद मुझे सरकारी नौकरी मिली। वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट थी और तूतुकुड़ी जिले में मैंने नौकरी ज्वाइन की। और सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी मेरे अंदर से कट्टरपंथी दूर नहीं हुई। जब भी कोई क्रिश्चियन मेरे पास किसी अनुमति के लिए आते थे तो मैं मना कर देता था। यहाँ तक कि चर्च के पास जो लोग रहते थे उन्हें दंगा करने के लिए उकसाता था। और इस तरह से बहुत सारे कार्य क्रिश्चियन लोगों के मैं अटका दिया करता था। और इसी दौरान नाल मावड़ी में दरार की प्रार्थना सभा करने के लिए मोहन सिंह लाजरस एक भवन बना रहे हैं, मैंने सुना। तब मैंने सोचा कुछ भी करके इस काम में रुकावट डालनी है और मैंने पास में ही बदली करवा ली, क्योंकि मैंने उनके काम में रुकावट डालने की ठान ली थी। बस मैं उसके लिए कोई ना कोई कारण ढूंढ रहा था। और कुछ दिनों के बाद ही वहाँ की जांच पड़ताल करने के लिए क्रिश्चियन अधिकारियों के साथ मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने नक्शे के हिसाब से पूरी जांच की, प्लान अप्रूवल वगैरह देखा, सब कुछ ठीक ठाक था। ये क्या, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा सोचकर मैं जीप के पास खड़ा हो गया। और तभी वहाँ का जो क्रिश्चियन अधिकारी था वो भाई मोहन के पास प्रार्थना करके चला गया। और तभी भाई मोहन सिंह लाजरस जो दूर खड़े थे वो जीप के पास आए और उन्होंने कहा, आओ तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करता हूँ, कहकर बुलाया। मैं पहले से ही बहुत गुस्से में खड़ा था। उन्होंने जैसे ही कहा, मैंने कहा मुझे नहीं करवानी, मुझे भी धोखा देना चाहते हो। जो तुम्हारे नाम की माला जपते हैं ऐसे किसी और इंसान को ढूंढो जाके, ऐसा बोल के झाड़ दिया। और भाई मोहन सिंह लाजरस मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। और मेरे साथ जो अधिकारी गए हुए थे, हम लोग जीप में बैठकर वहाँ से आ गए। और उसके बाद ब्रदर मोहन सिंह लाजरस से कुछ पूछने के लिए मैंने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और वो सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस आ गए। मैंने उन्हें 3 बजे तक बैठाए रखा क्योंकि मैं अपने मन की भड़ास निकाल रहा था। और वो आकर बाहर बेंच पर बैठे हुए थे। इतना सब होने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। उसके बाद मैंने सोचा कि खैर अब छोड़ो। उनसे मैंने ऐसा एक स्टेटमेंट लिया कि जब भी मैं बुलाऊं आपको आना होगा, ठीक है कहकर वो चले गए। किस तरह से कुछ न कुछ अड़ंगा डाल के मैंने दूसरी कई जगहों के काम रुकवाए हैं।
क्रिश्चियनिटी के विरोध में काम किए, इसके विरोध में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, खल रहा था। मैं अपने सरकारी काम को जितनी महत्वता दिया करता था, उससे भी ज्यादा कुछ भी करके इस काम को रुकवाने की महत्वता दे रहा था। कोई कारण बताकर इस काम को रुकवाने की मैं योजना बना रहा था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मैं उनका काम रोक नहीं पाया। वैसी परिस्थिति में, जैसा मैंने भाषण में कहा था कि किसी क्रिश्चियन लड़की से शादी करूंगा और शादी के बाद उसे मैं अपने धर्म में बदलूंगा, ठीक वैसे ही एक क्रिश्चियन लड़की से एक शादी के मंडप में सबके सामने मैंने शादी की। वैसे भी जब मैं अपने ऑफिस से लौटता था तो शराब पीकर आया करता था, बहुत नशे में रहता था, और नशे में ही जब मैं पत्नी को बहुत दुख दिया करता था तो वो बहुत रोया करती थी। मेरे इस प्रकार के जीवन में अचानक से एक भयंकर बीमारी लग गई। करीब करीब 20 साल तक मेरे पेट में दर्द उठता रहा, और वो दर्द अचानक से उठने लगता था, और जैसे ही पेट में दर्द होता मैं खड़ा नहीं हो पाता था, बस लेट जाता था और जोर से पेट पकड़कर रोने लगता था, लगता जैसे कोई आंतें निकाल रहा हो। और उसके बाद कुछ ही देर में बेहोशी आ जाती और 1 घंटे तक बेहोश पड़ा रहता था। वैसी हालत में लूज मोशन भी हो जाता था। इस तरह जब कभी मैं बाइक से जाता था या बस से जाता था या दफ्तर में रहता था, तब भी मैंने बहुत ज्यादा दुख उठाए। इस बीमारी से ठीक होने के लिए मैंने कई मंदिरों में जाकर दर्शन किए, लेकिन मुझे कहीं भी आराम नहीं मिला। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन हर साल नए साल के दिन सुबह उठकर तिरचंदूर के मंदिर में जाके पूजा करता था। सन 1995 जनवरी की 1 तारीख को जब मैं सुबह सुबह जाने की सोच रहा था, सिर में बहुत दर्द होने लगा, मैं जा नहीं पाया। काफी तकलीफ के बाद दोपहर में उठकर गांव के छोटे तालाब में नहाकर मैं अपनी बाइक पर जाने लगा। तो जब मैं तिरचंदूर जा रहा था, उस समय दोपहर का टाइम था और मैं मंदिर के लिए निकला हुआ था, तभी याद आया दोपहर में मंदिर के दरवाजे बंद होंगे। अब ऐसे में क्या करूं? जब मैं सोचने लगा तो मुझे नए साल की जो सभा होती है वो याद आई। तो सोचा देखता हूं लोग गवाही कैसे देते हैं, गवाही देने वाले पैसे लेकर गवाही देते होंगे। सोचकर मैंने भी रेट लगाया और सभा खत्म होने के बाद में जाऊंगा। ऐसा सोचकर मैंने अपनी बाइक को वापस घुमाया और सीधा नाल मावड़ी की सभा में गया। वहाँ एक आम के बगीचे में भारी सभा हो रही थी, जिसमें लगभग 40,000 लोग होंगे। मैं लोगों की भीड़ में जाके पीछे खड़ा हो गया, और उस समय भाई मोहन सिंह लाजरस अपना प्रचार खत्म करने वाले थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब प्रभु से आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, यीशु से जो मांगना है मांगो, इस प्रकार से उन्होंने कहा। यह सुनकर मैंने भी धीरे से अपनी समस्या के बारे में कहा कि यीशु, मेरे पेट में एक लाइलाज दर्द होता है, सर में दर्द है, शराब की आदत है, इनसे मुझे छुटकारा चाहिए। तुरंत ही देखिए भाई तो आंखें बंद करके बोल रहे हैं और प्रभु बार बार उनसे मेरा नाम बुलवा रहे हैं। ये सेल्वराज कौन है? सेल्वराज के पेट का दर्द, सर का दर्द और शराब की जो आदत है, इन सबसे यीशु छुटकारा दिला रहे हैं। ये क्या जो मैंने यीशु से मांगा वही बात मेरे बोलने से पहले ब्रदर बोल रहे हैं। तभी मैंने यीशु को आकाश से उतरते हुए देखा। मेरी आंखें बंद नहीं थी, अपनी खुली आंखों से मैंने देखा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छू के मुझे पीछे निकला हो। मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था। ठीक वैसे ही मैंने सामने से किसी को जाते देखा। उसके बाद भाई मोहन सिंह लाजरस ने कुछ और लोगों के नाम लेकर कहा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो रही है। उसके बाद वो लोग गवाही देने के लिए मंच पर गए। सेल्वराज के नाम पर कोई नहीं गया, क्योंकि मैं वहाँ ना जाकर वापस अपनी बाइक लेकर तिरचंदूर मंदिर जाने के लिए निकल गया। जब मैं जा रहा था मेन रोड पर होते हुए, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अलवातिनी पहुंच गया। उस 1 तारीख की युवा प्रार्थना सभा में अनजाने में ही शामिल होने के बाद मेरे पेट में जो दर्द होता था, मेरे सर का दर्द, शराब की आदत, ये सब दूर हो गई। उसके बाद मेरे पेट में कभी भी दर्द नहीं उठा। इतना ही नहीं, मेरे मन के अंदर भी एक बदलाव सा आ गया। किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, ये मैं जान गया। पहले मैं अपने दफ्तर के अंदर सबसे चिढ़ा करता था। कोई फाइल आती तो उसे उठाकर फेंक देता था। कभी चपरासी को आने में देर हो जाती तो उस पर चिल्लाने लगता था। चाहे कोई भी हो, मैं उस पर गुस्सा हो जाता था। लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। यहाँ तक कि घर में भी सुख शांति नहीं थी, बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। मैं अपनी पत्नी से प्रेम से बात करने लगा, पहले गुस्सा किया करता था। इस प्रकार से मेरे जीवन में बदलाव आया। मेरे मन में एक संतुष्टि आ गई। उसके बाद मैंने यीशु को अपना उद्धारक बना लिया। वही एक सच्चे परमेश्वर हैं मानकर उन्हें अपना लिया। उसके बाद सभा में जाकर मैंने बपतिस्मा लिया, यीशु से मेल मिलाप किया। केवल इतना ही नहीं, मेरी सरकारी नौकरी में भी यीशु ने आशीर्वाद दिया। मेरी पदवी में उन्नति दिलाकर डिप्टी कलेक्टर बनाया। करीब 7 सालों तक मैंने डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से काम किया। फिर मैंने रिटायरमेंट ले लिया। पहले एक जमाने में यीशु नहीं चाहिए ऐसा मंच पर भाषण दिया करता था।
वहाँ पर लोगों के बीच में भाषण से नफरत फैलाने वाला मैं आज के दिन यीशु ही सच्चे परमेश्वर हैं ऐसा बोल बोल के लोगों में प्रचार करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने ये गवाही को देखा और सुना, दोस्तों मुझे तो ये गवाही बहुत अच्छी लगी। दोस्तों अगर आप लोगों को भी ये गवाही अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही अद्भुत गवाही के साथ। सबको जय मसीह की आमीन।